नीट तो दे दिया और नीट का रिजल्ट भी आ गया 40 जून को, और अब आपके हाथ में आपका स्कोर कार्ड भी है, आपके पास अपनी ऑल इंडिया रैंक भी है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि बीडीएस अच्छा है या बीएएमएस अच्छा है आयुर्वेदिक कॉलेज, या बीएचएमएस होम्योपैथी अच्छा है, या बीवीएससी वेटेरिनरी। सच्चाई बताऊंगा, कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो बात है सो साफ है। और मेरा नंबर लिख लीजिए आप, व्हाट्सएप नंबर 9520002299 95202299। बच्चों के ऐसे ऐसे मैसेज हैं कि सर आयुर्वेद अच्छा या होम्योपैथ अच्छा, वेटेरिनरी अच्छा या बीडीएस अच्छा। आप सभी लोगों का स्वागत है पार्थियन बायो चैनल पर। और अगर आपने ये वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है कि आपके दिमाग में भी एक कंफ्यूजन है कि बीडीएस अच्छा है या बीएएमएस अच्छा है आयुर्वेदिक कॉलेज, या बीएचएमएस होम्योपैथी अच्छा है, या बीवीएससी वेटेरिनरी मतलब पशुओं और जानवरों का डॉक्टर बनना अच्छा है, क्योंकि आपने नीट तो दे दिया और नीट का रिजल्ट भी आ गया 40 जून को, 14 जून को रिजल्ट भी आ गया, और अब आपके हाथ में आपका स्कोर कार्ड भी है, आपके पास अपनी ऑल इंडिया रैंक भी है। अब यह समझ नहीं आ रहा है कि इस रैंक पे मुझे बीडीएस करना चाहिए या बीएएमएस करना चाहिए या बीएचएमएस करना चाहिए या फिर बीवीएससी ले लेना चाहिए। और मैं हकीकत बता रहा हूं, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा है, कोई रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं आपको बता सकता हूं कि क्या अच्छा और क्या बुरा। बस वीडियो में बने रहिए, सच्चाई बताऊंगा, कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो बात है सो साफ है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मेरे पास, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको खुद स्क्रीनशॉट भेजूंगा। और मेरा नंबर लिख लीजिए आप, व्हाट्सएप नंबर 9520002299 9520002299। व्हाट्सएप पे आ जाओ, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। बच्चों के ऐसे ऐसे मैसेज हैं कि सर आयुर्वेद अच्छा या होम्योपैथ अच्छा, वेटेरिनरी अच्छा या बीडीएस अच्छा। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ही दी जाए। अब सुनो ध्यान से, देखो सर, अगर आप बात करते हैं कि बीडीएस अच्छा, मैं कहूंगा बहुत अच्छा। बीएमएस अच्छा, मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा। आप बोलेंगे बीएचएमएस अच्छा, बहुत सुंदर, क्या ही हो सकता है इससे अच्छा। मैं बोलूंगा बीवीएससी बहुत बेटर है। कभी कभी तो मैं एमबीबीएस को पीछे रखता हूं, बीवीएससी को आगे रखता हूं। अब सुनो ध्यान से, मैं ये क्यों बोल रहा हूं। देखो, जिस बच्चे को, अगर कोई जनरल कैटेगरी में है और अगर उसकी रैंक अगर 26,000 के नीचे नीचे है, वो तो अपना एमबीबीएस लेके बैठ गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपकी कि अगर आप फंसे हुए हैं कि बीडीएस लें या क्या लें। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बीडीएस की डेंटिस्ट्री की कहानी बता दूं तो ये कोई छोटा मोटा फील्ड नहीं है मेरे भाई। लेकिन फर्क पता है कहां आता है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीडीएस करते हैं तो आप समझ लो आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। अगर आपको कोई टीचर, अगर आपको कोई यूट्यूबर, अगर आपको कोई काउंसलर अगर ये बोलता है कि आइए और प्राइवेट बीडीएस कर लीजिए, समझ लो कि आप अपने आप को एक नरक में झोंक रहे हैं सर। क्योंकि कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, न कोई पेशेंट लोड होगा, सिर्फ आप नाम के डॉक्टर बन के रह जाएंगे और एक गली मोहल्ले में 1000 रुपए के क्लिनिक में बैठे रहेंगे, जहां सुबह से शाम पेशेंट तो नहीं, मक्खियां जरूर भिनभिनाती रहेंगी, कर लेना उनका इलाज। लेकिन अगर आप यहीं, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीडीएस करते हैं सर, जैसे चले जाइए मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक से एक टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास डॉक्टरों के साथ बैठना उठना होगा आपका। क्योंकि सर बीडीएस का मतलब दांतों का डॉक्टर। अगर आप एमबीबीएस भी करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गन के लिए एक स्पेशलाइजेशन करते हैं। समझो एक बात को आप,
तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां भी तो आप पूरी बक्कल कैविटी का क्या करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। किसी अगर इंसान का आज एक्सीडेंट हो जाता है और अगर उसका पूरा जबड़ा खुल गया, तो एमबीबीएस वाला सबसे पहले आपको कॉल करेगा कि सर आइए और बक्कल कैविटी का इंतजाम करिए, पूरा ऑपरेट करिए इसको। देखो, रूरल जगह में अगर आप आओगे, गांव देहात में अगर आप आओगे, तो यहां आज भी आदमी अपने दांतों पर बक्कल कैविटी पे ध्यान नहीं देता है, और अगर कोई दिक्कत आती भी है तो 500 रुपए में अपना इलाज करवा लेता है। लेकिन अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, गोवा, लखनऊ, आगरा, कोलकाता, चंडीगढ़, तो वहां आपको अहमदाबाद, तो ये ऐसे शहर हैं कि अगर आप यहां जाएंगे तो लोग अपनी बक्कल कैविटी, दांतों पर, हर चीज पे लाखों और हजारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस फर्क वही है कि आप किस अपॉर्चुनिटी को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। तो प्राइवेट बीडीएस करना एक धोखा है, लेकिन गवर्नमेंट बीडीएस करना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लाइफ में कभी रुकेंगे नहीं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट बीडीएस एक धोखा है, ध्यान से समझना सर। अब देखो सर, मैं अब आपको बात बता रहा हूं बीएएमएस की। तो बीएएमएस भी कोई बुरी चीज नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कौन होता हूं भाई बीएएमएस को बुरा बोलने वाला, या आप कौन होते हैं, या इस दुनिया में कोई भी इंसान कौन होता है भाई कि जो बीएएमएस को बुरा कह देगा। देखो, मैं यहां सीधी सी बात आपको बताने वाला हूं। मैं इसलिए कोई नहीं होता बीएएमएस को बुरा कहने वाला, क्योंकि सर जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, आप भी पैदा नहीं हुए थे, आपकी जनरेशन पे जनरेशन भी पैदा नहीं हुई थी ना, उस टाइम पे आयुर्वेद अपना रुतबा दिखा रहा था इस दुनिया में। यह भी बात हकीकत है। एमबीबीएस में तो आप सिर्फ एक एलोपैथी पढ़ते हो, बहुत छोटी सी चीज है। जहां अगर आप आयुर्वेद में आते हैं तो जहां आज आप एक शब्द सुनते हैं कैंसर, ये आयुर्वेद में बहुत पहले ही लिख दिया गया है कि कर्क रोग, कर्क रोग। तो समझो हर चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। बीडीएस की जगह इंपॉर्टेंस है, आयुर्वेद की जगह इंपॉर्टेंस है। आजकल के टाइम में तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी इंसान को अगर एनुला फिस्टुला हो जाता है, बवासीर या भगंदर जिसे बोलते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट इलाज आयुर्वेद में ही है। एमबीबीएस वाले के पास तो कोई जाता भी नहीं उसके लिए, जाता है तो बीएमएस आयुर्वेद वाले के पास, क्योंकि टॉप क्लास इलाज देता है, वो ट्रीटमेंट देता है और इंसान सही भी होता है। तो वहां फिर एमबीबीएस वाले का काम नहीं है सर। वहीं अगर मैं आपको बात बता दूं, किसी का कल एक्सीडेंट हो जाए और उसकी खोपड़ी के 2 टूक हो जाएं, उसकी जो सर है, जो उसका हेड है, हेड इंजरी बन जाए, खोपड़ी खुल जाए, खून पे खून बह रहा है, हेड इंजरी हो गई है, तो बीएमएस वाला वहां कुछ नहीं कर सकता, वहां काम आएगा एमबीबीएस वाला। तो हर जगह पे एक स्पेशलाइजेशन की इंपॉर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस होता है। कहीं कहीं एमबीबीएस ऊपर जाता है, कहीं कहीं बीडीएस भी ऊपर जाता है। किसी की बक्कल कैविटी खुल गई है पूरी, क्या करेगा बताओ एमबीबीएस वाला? बीडीएस जब तक नहीं आएगा तब तक एमबीबीएस वाला क्या करेगा बताओ आप? तो ऐसे ही आयुर्वेद भी बहुत अच्छा कॉलेज है। वहीं अगर आप देखो गवर्नमेंट से बीएमएस करते हो, आज एक बच्चे का मेरे पास सुबह कॉल आया, बोलता है कि सर मेरी 35,000 रैंक थी उसकी, शायद कुछ 35 या 36,000, सर मुझे एमबीबीएस नहीं मिल रहा, दूसरा या तीसरा ड्रॉप है, मैं क्या करूं? मेरे अंदर करेज नहीं है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि अगला मैं ड्रॉप ले लूं, क्या करूं अब मैंने बोला मत ले ड्रॉप, तू एक काम कर, या तो तू गवर्नमेंट बीडीएस उठा। उसने बोला मेरा मन नहीं है सर बीडीएस का। मैंने कहा छोड़, तू गवर्नमेंट बीएमएस उठा, तुझे इतने रैंक पे बीएचयू से आयुर्वेद का टॉप कॉलेज मिल जाएगा, बीएचयू। आराम से बैठ, बढ़िया से पढ़ाई कर, डॉक्टर बन। आ गया उसके बाद समझ में कि हाँ भाई सही बोल रहा है ये आदमी। दिक्कत वही है सर कि इस दुनिया ने, इस समाज ने, इस फैमिली ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने और इस कोचिंग इंडस्ट्री ने तुम्हारे दिमाग में एक चीज बिठा दी है कि मेडिकल में एमबीबीएस से नीचे कुछ नहीं और नीट में 650 से नीचे कुछ नहीं, जबकि ये सिर्फ एक वहम है, वहम भाई। जिंदगी कभी नहीं रुकती, किसी की नहीं रुकती। तो ये तो रहा गवर्नमेंट बीएमएस, टॉप क्लास चीज है भाई, जिसको मिल रहा हो ले लेना। अब आ जाओ प्राइवेट बीएमएस, अच्छा है लेकिन फीस देनी पड़ेगी,
कम से कम 7-8 लाख रुपए तो देनी पड़ेगी सर। 7-8 लाख रुपए पूरे कोर्स का देना पड़ेगा। कोई अच्छा कॉलेज होगा प्राइवेट का, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख भी देना पड़ जाए। लेकिन वहां उतना पेशेंट लोड भी नहीं होगा, तो मैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जाए करेगा, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, कि जहां लगाइए आप इंजेक्शन। समझ रहे हो सर? यहां दवाइयां चलाइए, यहां है पेशेंट लोड। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट बीएमएस में जाते हैं तो अच्छा खासा पेशेंट लोड मिलेगा, मजा आ जाएगा आपको। तो ये तो है बीएमएस की कहानी। जिसको मिल रहा हो ले लेना भाई, ड्रॉप लेने की हिम्मत नहीं है, ले लेना, दूसरों की बातों में मत आओ। अब आ जाओ बीएचएमएस, होम्योपैथी। कौन कहता है कि होम्योपैथी बुरी चीज है? कराओ मेरी बात उससे। कौन कहता है बीएचएमएस बुरी चीज है भाई? मेरा बच्चा कल को बीएचएमएस करेगा, मैं सैल्यूट ठोक दूं उसको? यार होम्योपैथी है। मैं कह रहा हूं अगर किसी को सांस की बीमारी है ना एमबीबीएस, न आयुर्वेद, न कुछ, सबसे बढ़िया इलाज जो देगा ना वो बीएचएमएस देगा भाई। होम्योपैथी इलाज लंबा चलेगा लेकिन पुख्ता इलाज होगा, मजेदार, और लोग करवाते भी हैं। लेकिन फर्क वही है कि जाइए, हिम्मत करिए, पढ़िए, अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करिए। तो बीएचएमएस भी अच्छा है। लेकिन प्राइवेट से बीएचएमएस करना, न तो आप वहां उतना अच्छा कर पाएंगे और न आपको एनवायरमेंट उतना अच्छा मिलेगा। कोई अच्छा प्राइवेट बीएचएमएस हो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सरकारी बीएचएमएस है तो उसके मुकाबले पे मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा होगा आपके लिए। अगर आपकी रैंक पे अगर आपको बीएचएमएस मिल जाए, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं ले लो, मत सोचो। ड्रॉप लेना है आपको, आप ले सकते हैं, लेकिन अगर करेज नहीं है डॉक्टर कि भैया मैं डॉक्टर बनना है लेकिन हिम्मत नहीं है, तो एमबीबीएस का गाना मत गाओ भाई। जो लेना है पकड़ो फटाफट से और मेहनत करना शुरू कर दो और यूटिलाइज करो अपॉर्चुनिटी को, काम बन जाएगा। एट द एंड करना क्या? एट द एंड आपको पैसा कमाना है, वो कमेगा मेहनत से, पढ़ाई से। चाहे आप, मैं बता दूं आपको, मैं जाने कितने एमबीबीएस बता दूं, आप यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, हर शहर में कम से कम 1000, 2000, 5000 एमबीबीएस बैठे होते हैं। उनमें से नाम कितनों का जानते हो आप? सिर्फ 2, 4, 5, 10, 20 का। बाकी हजारों क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, सिर्फ मक्खियां भिनभिना रहे हैं भाई, कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो बात है अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की। चलिए अब आता हूं बीवीएससी, वेटरिनरी। साफ बात कर रहा हूं, कोई ओल झोल टालम टोल की बात ही नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए सर, ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लाता भी रहूंगा आपके लिए। अब आ जाओ बीवीएससी। मेरे लिए सबसे बड़ा बीवीएससी है। सुनिए क्यों। एक तो आप ऐसे जीवों का इलाज कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म का इलाज कर रहे हैं जो बेजुबान है। उसके पास आवाज तो है लेकिन उसके पास भाषा नहीं है जिसको आप समझ सकें। उसका दर्द है लेकिन वो आपको समझा नहीं सकता। बीवीएससी वाला मल्टी स्पीसीज एक्सपर्ट है सर। वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, बिल्ली, सबका इलाज कर देगा। लेकिन अगर एमबीबीएस वाला होगा तो वो क्या करेगा? सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज एक्सपर्ट है, मतलब ह्यूमन का एक्सपर्ट है वो। तो मेहनत किस में ज्यादा है बताइए फिर? तो बीवीएससी भी टॉप क्लास चीज है भाई। आसानी से आपका गवर्नमेंट में नौकरी लग जाएगा, सरकारी नौकरी, 1,50,000 रुपए महीना आराम से कमाइए। अपना पेट क्लिनिक खोल लीजिए। कुछ नहीं करना तो टीचर बन जाइए, मेहनत करके प्रोफेसर बन जाइए, डेयरी प्रोडक्शन में चले जाइए, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा था कि न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है। अच्छा और बुरा है आपका माइंडसेट जो बना दिया गया है इस कोचिंग इंडस्ट्री ने और आसपास के लोगों ने आपका, कि ये मत कर, वो कर, ये कर, वो मत कर।
तू ये करेगा तो इसमें भी बहुत अच्छा नाम कमाएगा, लेकिन करना पड़ेगा अच्छे से। इनमें से जो करेगा यहां भी तेरा मजेदार जिंदगी हो जाएगी, लेकिन फर्क यही है कि तू यूटिलाइज कैसे करता है उस अपॉर्चुनिटी को। तो सब कुछ अच्छा है, आपकी रैंक पे इस बार जो आपको मिल रहा हो बढ़िया है, क्योंकि दूसरे के कहने पे और कोचिंग इंडस्ट्री के कहने पे अगर तू ड्रॉप ले लेता है कि अरे इस बार तो तेरी रैंक 35,000 है, 36,000 है, एमबीबीएस नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, अगली बार के लिए ड्रॉप ले ले 2026 के लिए। 4-5 क्वेश्चन ही तो ज्यादा करने हैं, जैसी तेरी रैंक 25,000 के नीचे आएगी तुझे एमबीबीएस मिल जाएगा, और आप फटाक से क्या ले लेते हो, ड्रॉप। अब आपको थोड़ी पता है कि एनटी है आपके साथ अगली साल क्या करेगा। तो अब दूसरों की बातों में ना आके अपने दिमाग से चलो, अपनी रैंक पे जो मिल रहा है उठा लो, और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, यूटिलाइज करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, खुश रहो। यही मैं कहना चाहता हूं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दो, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे बता दो, मैं उसके लिए मेहनत करूंगा और आपको बताऊंगा एक एक चीज बिल्कुल सच्चाई के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं इंस्टाग्राम पे, और आपको मैंने अपना नंबर दे ही दिया है 9520002299, मैसेज कर देना। कॉलेज प्रेडिक्शन और प्रेफरेंस लिस्ट हजारों बच्चों को फ्री में बना के दे भी चुका हूं। आपका नंबर आएगा, मैसेज करिए, आपको भी दूंगा। झूठ नहीं बोल रहा हूं, हजारों को बना के दे चुका हूं। आपका नंबर आएगा तो आपको भी प्रेफरेंस लिस्ट और कॉलेज प्रेडिक्शन आपकी रैंक, कैटेगरी और स्टेट के हिसाब से बना के भेज दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, पार्थियन बायो के नाम से पेज है हमारा। यही मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।